हेलो, आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में आज क्या क्या पढ़ना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया हूँ। क्या क्या बताया था, सबसेट किसको बोलते हैं, है ना। दो सेट है हमारे पास, तो एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट। ठीक है, लेकिन उसमें से कोई भी एक सेट क्या होगा, बड़ा होगा और एक सेट होगा छोटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, हमारे पास एक ए सेट दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ए में कितने एलिमेंट है, ए में 5 एलिमेंट है, बी में कितने हैं 4 एलिमेंट, सी में 2, डी में 2। और हमको बताया देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सिंबल है, सिंबल क्या है, सबसेट। सबसेट क्या रहता, मैंने आपको कल ही बताया था, जो लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमारे पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है ना। क्या दिया है कि मेरे पास दो सेट है, ए एंड बी। द सेट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए, बी में। जैसे यहाँ पे क्या है, एक सेट ए है और सेट बी है, तो बी के देखिए सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है, ये जो सिंबल है प्रैक्टिस सेट 1.3 में ये जो सिंबल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसेट का दिया हुआ है। सबसेट के बेसिस पे हमको बताना है कि जो हमारे आंसर है वो क्या है, करेक्ट है या नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि सी इज द सबसेट ऑफ बी। तो सी कहाँ है, सी ए बी और डी। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या, देखिए बी है क्या, नहीं, सिर्फ ओनली डी है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा रॉन्ग, जिसको बोलेंगे फॉल्स। सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी के जो सी के जितने भी सारे एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, है ना। तो ये आप लोग रीजन लिख लेना इंग्लिश में। ठीक है, सेकंड नंबर, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। कहाँ है ए, ये देखिए ए में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। डी कहाँ है, डी में 2 ही है, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए, फॉल्स हो गया। थर्ड कितना है, डी इज द सबसेट ऑफ बी। डी कहाँ है, ये है डी। डी के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो सॉरी, डी के डी, ए और ई नहीं है, यहाँ पे भी सिर्फ ओनली एक ही है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद है डी इज द सबसेट ऑफ ए। डी कहाँ है, ये ए एंड ई, इसके सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है क्या, देखिए ये है ए और ई, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। उसके बाद है फिफ्थ नंबर का, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी कहाँ है, ये है। बी के सारे एलिमेंट कितने हैं, सी डी ई एफ, इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं, इसमें तो एफ है ही नहीं, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। सी इज द सबसेट ऑफ ए। सी कहाँ है, सी ए बी है डी, इसमें 2 एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट में प्रेजेंट है क्या, देखिए बी और डी दोनों ऑलरेडी है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। मतलब ऐसे हमारे आंसर निकालना है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में प्रेजेंट है तो उससे हम क्या कहेंगे, इट इज अ सबसेट। तो हमारे जितने, अकॉर्डिंग टू हमारे डेफिनेशन, हमारे कितने फॉल्स है, हमारे 4 फॉल्स है और 2 करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज ए यूनिवर्सल सेट। मतलब 1 से लेके 20 तक के एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर का, जो कि क्या रहेगा, एक यूनिवर्सल सेट रहेगा। एंड शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग द वेन डायग्राम। और हमें जो दिया हुआ है एक्स और वाई, दोनों को क्या कैसे शो करना है, वेन डायग्राम से। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सेट। ठीक है, तो यू में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हमको बताना है कि जो पहला सेट है, पहला सेट क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब ये बिलोंग कहां से कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और एक्स इज लाइज बिटवीन 7 and 15, तो जितने भी एक्स है वो कहां से रहेंगे, 7 और 15 के बीच में। तो 7 और 15 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14।
15 और 7 आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ओनली लेस देन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 7 एक्स की जो वैल्यू है वो 7 और 15 के बीच में, द एक्सिस लाइज बिटवीन 7 एंड 15। हो गया ये हमारा। सेकंड नंबर में कितने क्या क्या दिया हुआ है देखिए जरा, y बिलोंग्स टू n, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो y एक ऐसा सेट है जिसमें जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, 1 से लेके 20 के बीच के क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या नंबर रहता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, वो किसी के टेबल में नहीं आते। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, एक 2 हो गए, 3 हो गए, उसके बाद हो गए 5 हो गए, उसके बाद 7 के बाद 8 9 10 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और उसके बाद 19। तो ऐसे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी, सबसे पहले अगर मेरे पास एक सेट है जिसका नाम क्या है, मैंने रखा हूं यू, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और मैं एक सेट बनाता है जिसका नाम रखता हूं मैं एक्स, रख दिया मैंने। ठीक है, तो एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है जरा देखिए, एक्स में है 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब इसके सारे एलिमेंट छोड़ के बचे हुए कौन कौन थे देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, उसके बाद 8 9 से लेके 14 तक इधर है, उसके बाद कहा जाएगा 15 है ना, 16 17 18 19 20। हो गए हमारे, आराम से हो गए, कोई हार्ड था क्या, नहीं। मतलब जितने भी सेट है एक्स पे इधर आ गए और बचे हुए कहाँ आ गए, टोटल मिलाकर 20 हुए के दिखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक 20 बचा है, 20 लिख दिया मैंने, 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए बराबर। ठीक है, वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेट बी के लिए, वाई के लिए निकालना पड़ेगा। एक मैंने क्या कर दिया हूँ, एक यूनिवर्सल सेट बना दिया हूँ। ठीक है, जिसको नाम दिया मैंने यू, और एक क्या बनाना पड़ेगा मुझे, वाई। हो गया, इसका नाम क्या है, वाई। तो वाई में कौन कौन से सेट है जरा देखिए, तो वाई में है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। कितने, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया यहाँ तक है। अब बच्चे हुए कौन कौन से नंबर है जरा देखिए, तो 1, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, 14 15 16 18 19 और 20। तो मेरे हमारे ऐसे सेट हो गए, जितने भी नंबर थे प्राइम नंबर वो सारे सर्कल में आ गए, और बचे हुए कहाँ पे आ गए, एक यूनिवर्सल सेट में, है ना। तो यू के जितने भी एलिमेंट है वो सारे 1 to 20 रहेंगे। सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ये दोनों को एक साथ अगर आपको लगा कि दोनों को एक साथ निकालिए वेन डायग्राम में, तो आप लोग कैसे निकालोगे देखिए। ये वैसे अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पूछा नहीं है, फिर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये कंबाइन एक्स एंड वाई, ठीक, कैसा करना है देखिए। ये दोनों सेट है एक्स और वाई, ये दोनों में कॉमन सेट, कॉमन एलिमेंट कौन कौन थे, एक 11 है, एक 13 है, 11 है 13 है। मतलब मैं क्या करता हूँ, 2 सर्कल बना दो, ये हो गया मेरा पहला सर्कल, ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा सर्कल। तो इसके जो एलिमेंट है 11 और 13 क्या हो गए, बीच में आ गए। बचे हुए कौन कौन थे जरा देखिए, 8 9 10 12 14। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 3 5 7, ठीक है, 17 19 हो गए, सारे एलिमेंट आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। बचे हुए कौन कौन थे जरा देखिए, बचे हुए कौन कौन थे, 1 2 3 है क्या, अरे ऑलरेडी 3 आ गए यहाँ पे, हाँ। उसके बाद कौन कौन थे, 3 नहीं आएंगे, उसके बाद क्या जाएंगे 4 के बाद 5 है क्या, हाँ। उसके बाद 6 7 है क्या, है 8 है, 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद 16 है क्या, 16 17 है ऑलरेडी, 18 19 20। तो ये हो गया हमारा एक सेट यू।
और ये वाला जो सेट था इसका नाम क्या था एक्स, इसका नाम क्या था वाई। तो ऐसा फिलहाल तो अभी हमको टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है, फिलहाल सिंगल सिंगल ही हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक सेट है यू और एक सेट है पी, तो हमको शो दैट करना है यू पी और पी डैश बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम कैसे निकालते हैं, है ना। एक क्लोज सर्किट क्लोज फिगर रहता है, और क्लोज फिगर में क्या रहता है, क्लोज फिगर में क्या रहता है। और जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई किया है ना, और पहले क्वेश्चन में हमको वेन डायग्राम बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास u क्या दिया हुआ, u इज इक्वल टू है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, राइट। फिर हमारे पास क्या दिया है p, p इज अ सबसेट, है ना। तो ये कितना है 1 3 7 10 हो गया। उसके बाद हमको निकालना है p डैश। p डैश का मतलब क्या होता, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ p का मतलब क्या होता, P के सारे एलिमेंट जो P में U में प्रेजेंट है उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो लिखना। जैसे P में कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए P में है 1 है, 3 है, 7 है, 10 है। तो इसको सारे छोड़ के जो एलिमेंट कहाँ पे आ जाएंगे, P डैश पे जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2, उसके बाद है 8 9 11 12 आ गए। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो हो गया मेरा सॉल्व हो गया। अब इसको हमको किस में दिखाना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब क्या होता, वेन डायग्राम क्या होता, क्लोज फिगर। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसमें एक सर्कल है जिसको हम डिनोट कैसे कर सकेंगे, P से। P में कौन कौन से एलिमेंट है, P में है एलिमेंट देखिए 1 3 7 10, है ना। तो बचे हुए सारे एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, 2 8 9 11 12, ये सारे कहां पे आ जाएंगे, U में। और ये जो बचे हुए उसको हम P डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि P को छोड़ के सारे एलिमेंट है इधर, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या देना है, वेरीफाई P डैश इज इक्वल टू P। सबसे पहले P डैश की वैल्यू देखिए कितना है, P डैश की वैल्यू कितनी है 1 3 है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 2 8 9 11 12 ये आ गई क्या, ठीक है। अब हमको निकालना है P डैश का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये सारे एलिमेंट कहाँ रहना चाहिए, इसको छोड़ के जो प्रेजेंट कहाँ रहना चाहिए, U में। तो देखो 2 8 9 11 12 इनको छोड़ के जो बचे हुए वो क्या हो जाएंगे, P डैश का डैश, मतलब P डैश का कॉम्प्लीमेंट। तो बचे हुए कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए 2 को छोड़ के बचा कौन है 1, उसके बाद 8 9 11 इनको छोड़ के कौन कौन बचा है, यहाँ पे बचा है 3, उसके बाद कौन बचा है 7, उसके बाद कौन बचा है, उसके बाद बचा है 10। ये 4 एलिमेंट बचे हुए, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, हमको बताना है P डैश का डैश इज इक्वल टू P, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो सारी वैल्यू किसके इक्वल आई है, ये P के इक्वल आई है, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं P डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू P, हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। आपको सबको समझ में आ रहा है क्या, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। बस हमें इतना देखना है, जो एलिमेंट P में प्रेजेंट है उसको छोड़कर सारे एलिमेंट जो U में प्रेजेंट रहेंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन जनरली मैं पेपर में जरूर पूछता हूँ, ठीक है। और आपके कॉलेज के या सॉरी आपके स्कूल की या कोचिंग क्लास के वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि एक सेट दिया है, वो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है जरा देखिए, तो 1 3 2 7। तो हमें इसके क्या करना चाहिए, सबसेट बताना। सबसेट मतलब क्या होता है कि कोई तो भी एक एलिमेंट बड़े वाले सेट में प्रेजेंट रहना चाहिए, है ना। तो हो सकता है, और मैंने आपको एक और चीज बताया था, कौन सी, कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऐसा हमने जब सबसेट के बारे में पढ़े थे तब बताया था ना मैंने। तो इसका एक सेट होगा एम्प्टी सेट, उसके बाद हो सकता 1 हो सकता 3 हो सकता 2 हो सकता 7 हो, राइट। हो सकता 1 और 3 हो सकता 1 और 2 हो सकता 1 और 7 हो, राइट। हो सकता 3 और 2 हो सकता 3 और 7 हो, बराबर है। हो सकता
1 3 2 हो सकता है 1 2 7 हो, है ना, बट रिपीटेड नहीं चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो बड़ा सेट हो 1 3 2 7, है ना। तो ऐसे मिला के बहुत सारे सेट बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वैसे देखा जाए तो हमारे कम से कम 16 सेट बनेंगे, ठीक है। तो हमें कोई भी कितने चाहिए, ओनली 3, समझे, क्योंकि इसका एक फार्मूला है 2 द पावर n, ठीक है, जितना पावर उतने सबसेट, ठीक है। बट हमें जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में कितने दिए, कम से कम 3 सबसेट निकालिए। इसके बाद देखिए पेज नंबर जो 5 है, इसमें कुछ तो भी क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। यहाँ पे क्या दिया, पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंशियल इन पुणे। जो पी है वो क्या है, एक सेट है, किसका सेट है, जितने भी लोग पुणे में रहते हैं, ठीक है। तो पुणे में जो लोग रहते हैं उनको डिनोट कैसे किया उसने, पी से, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एम इज द सेट ऑफ महाराष्ट्र रेसिडेंशियल मध्य प्रदेश। एम जो है उसको कैसे डिनोट किया, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। उसके बाद आई मतलब क्या हो गया, इंदौर, ठीक है। और बी इज द क्या दिया हुआ है, बी इज द रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, ये हो गया इंडिया, ठीक है। एच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, तो ये जो एच है इसको रेसिडेंट महाराष्ट्र, ठीक है। मतलब हमको 5 चीज दी हुई है, ठीक है। अब हमको बताना है कौन किसका सबसेट है। सबसेट मतलब देखिए सबसे बड़ा इनमें क्या है, इंडिया, ठीक है। इंडिया में कौन कौन स्टेट है यहाँ पे फिलहाल, एक है मेन जो सबसे बड़ा है वो है एक महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद कौन है यहाँ पे, जरा देखिए, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद कौन है उससे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन से आते हैं, एक आता है पुणे, ठीक है, और मध्य प्रदेश में कौन आता है, इंदौर, ठीक है। तो हम डिनोट कैसे करेंगे, देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है कि जो इंडिया है, इंडिया को डिनोट कैसे किया गया है, बी से, बराबर है। मध्य प्रदेश को कैसे डिनोट किया गया है, एम से, और पुणे को पी से डिनोट किया गया है। देखिए मैंने सब लिख दिया, अब हमको रिलेशन बताना है, ठीक है, ध्यान देना। जो भी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मतलब क्या हो गया, एच इज द सबसेट ऑफ बी, है क्या, देखो महाराष्ट्र इंडिया में है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, ये एक हो गया एक सेट, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, पी मतलब हो गया पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, ये होगा एक सेट, बराबर है। और क्या क्या लिख सकता हूं, पुणे महाराष्ट्र में, तो पुणे इंडिया में भी होगा, पी इज द सबसेट ऑफ बी, होगा एक। उसके बाद सिमिलरली जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कहां पे, इंडिया में है, तो एम इज द सबसेट ऑफ बी, है ना। इंदौर मध्य प्रदेश में, तो इंदौर मध्य प्रदेश का भी सबसेट होगा, एम। इंदौर अगर मध्य प्रदेश का सबसेट है तो इंदौर इंडिया का भी सबसेट होगा, है ना। समझा क्या आपको, क्या क्या किए हमने, एक्चुअली 2 भाग किए, एक महाराष्ट्र दूसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में कौन आता, पुणे, तो पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। इंदौर इज द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये दोनों किसके सबसेट है, इंडिया के सबसेट है, तो ये भी इंडिया का सबसेट होगा, ये भी इंडिया का सबसेट होगा, राइट। तो आपको सबको समझ में आ रहा है क्या, तो हमारे कितने सबसेट बन गए, 6 सबसेट बन गए। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा उसमें क्या था, विच सेट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर वो सेट, है ना। तो ऐसा कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट है, तो हमारा कौन सा सेट है ऐसा, यूनिवर्सल सेट कौन है यहाँ पे, इंडिया इज अ यूनिवर्सल सेट। समझा क्या आपको सबको, ठीक है। तो अभी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, फिलहाल हमारे होगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसे ही मुंह से बता देता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया यहाँ पे, विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट, ठीक है। सेट ऑफ मल्टीपल 5, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। तो ये सारे नंबर है वो किसके सेट है और कौन से यूनिवर्सल सेट है, जरा देखिए। जो 5 है, 5 के टेबल में कितने एलिमेंट आते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 45 40 50 इनफाइनाइट तक, है ना। इसमें कुछ लिमिट दी है क्या, नहीं, इट इज अ इनफाइनाइट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये सेट है, ये क्या सेट नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है,
ठीक है। तो ये अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो होल नंबर में बिलोंग करेगा, है ना। होल नंबर में बिलोंग करेगा मतलब ये इंटीजर में भी करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट का यूनिवर्सल सेट कौन कौन से होंगे, ये होगा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद रियल नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सारे नंबर कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में, या इसको इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर आर यूनिवर्सल सेट। तो आप लोग एक एक करके ट्राई करिएगा, बहुत इजी है। नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। एक क्वेश्चन बचा है, वो आपको घर पे करना है, ट्राई करना है सभी को। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, जिसमें डिवीजन सेट है, यूनियन ऑफ टू सेट्स है और कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। जनरली क्या रहता है कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम काफी हार्ड जाते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका एक बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद एक वीडियो बना के प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व कर देंगे। काफी इजी चैप्टर है, आप लोग को जस्ट 2 लेक्चर में ये टॉपिक पूरा ही खत्म हो जाएगा। आप लोग घर में अच्छे से पढ़ाई करिए। चलो, थैंक यू।